वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैथमेटिक्स का लेक्चर चल रहा हमारा है और आज हम तकरीबन इस सेशन में 10 क्वेश्चंस करेंगे और बेहतरीन अंदाज से मैं आपको वेरी शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट पेस पे जो हमारी टेक्निक्स है वो आपको समझाता हूं किस तरीके से मैथ को हम सेकेंड्स में करेंगे, मिनट्स में नहीं सेकेंड्स में। एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है। आप बच्चे पूछेंगे टॉपिक कौन सा बेटा? ये टॉपिक है टाइम स्पीड और डिस्टेंस का टॉपिक है। देखिए ध्यान से आप। A man drove from home to town at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा घर से टाउन की तरफ गया, कस्बे की तरफ गया और स्पीड थी उनकी 60 किलोमीटर पर आवर। यह है जाने की स्पीड। वापसी में बंदा वापस घर आया तो ही ड्रो एट a स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। जब यहां से गया तो बताइए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। मिलके पढ़ेंगे, जम के बोलेंगे तो मजा आता है। बोलिए मिलके, जाने की स्पीड कितनी है? कोई मुंह खामोश रहे। जाने की स्पीड, आने की स्पीड। जब वापस आया ना, एंड ऑल्सो टूक एन आवर लॉन्गर टू रीच होम। वापसी पे इसे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गए। वो तो लगना ही था। क्यों? आप मुझे बताओगे, घर से लेकर टाउन तक, टाउन से लेकर घर तक रास्ता सेम है। बेसिक समझना, बेसिक से। घर से लेकर टाउन तक, टाउन से लेकर रास्ता सेम है, मतलब जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस क्या है? बरोबर है, कोई फर्क है? अब मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने कहा जब डिस्टेंस सेम हो, क्या हो? आने में या जाने में डिस्टेंस हो, स्पीड बढ़ाएंगे टाइम, स्पीड घटाएंगे टाइम। अब जरा सोचो, आप बिल्कुल समझदारी से समझ रहे मेरी बात को। यहां से यहां तक ये होम है, ये टाउन है। ये जब घर से इधर निकला डिस्टेंस सेम, वापसी पे आया तो डिस्टेंस सेम। अब पहले चला कितने पे? 60 किलोमीटर पे चला तो टाइम लग गया कम। अब 30 पे चलेगा, टाइम तो लगेगा ज्यादा, तभी तो 1 घंटा ज्यादा लग गया। मतलब हम बेसिक मैथ समझ गए। अब सवाल क्या पूछ रहा है? बताओ डिस्टेंस कितनी थी? बी की डिस्टेंस। तरीके दो करने के हैं, एक तो बेसिक मेथड है, एक तो अपना फास्ट वाला मेथड है। हम सिखाएंगे आपको फास्टेस्ट वाला, क्योंकि बेसिक से हम काम करते नहीं। मैंने पढ़ाया था जब डिस्टेंस सेम हो, यानी कि बरोबर हो, कांस्टेंट हो, तब S1 स्पीड फर्स्ट दिन की और सेकंड दिन की, जाने की स्पीड, या S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन, ये मैंने पढ़ाया था। S1 अपॉन S2 T2 अपॉन, आप बच्चे बोलेंगे वो क्या होता है? S1 60, ये हो गया T1, S2 30 और ये बनेगा टाइम T2। मैंने कहा था दोस्तों, जब हमें सेम डिस्टेंस पे सवाल आता है तो हम इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। S1 अपॉन S2 इज इक्वल T2 अपॉन, S1 कितना है जी? 60। S2 कितना है जी? इसके बराबर आएगा T2 अपॉन, ध्यान सुनना मेरी बात, कितना आएगा? T2 अपॉन T1 बराबर है। यहां पे ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 2 अपॉन ए। कितना आएगा बोलो? रहेगा ना T2 अपॉन। तो मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं, T2 अपॉन T1, मतलब इन दोनों में फर्क कितना आएगा? तो 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1 आएगा। 1 किसके बराबर है? ये दोनों के टाइम में फर्क 1 घंटे का आ रहा है, तो 1 बराबर है 1 के, तो यानी कि 1 आवर। अब मैं इस 1 से मल्टीप्लाई इसको भी करूंगा और तो ये 2 1 ही आएगा। अब मुझे बताओ, जब स्पीड थी इस जिनाब की 60 किलोमीटर, क्या थी बोलो? 60 किलोमीटर जब स्पीड थी, ये तो S1 है ना। T1 कितना आया? T1 1 होगा ना। T2 कितना है? 2 है। T1 कितना है? तो T1 1 है। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू
स्पीड कितनी है 60, टाइम कितना है, तो कितना आएगा 60 किलोमीटर, कितना आएगा बोलो। आप जरा दूसरे वाले पे चेक करेंगे तब भी आएगा क्या। अब बोलो S2 कितना है 30 है, और T2 कितना है 2 है। T2 कितना है, अब करो डिस्टेंस कितनी आएगी बोलो, 30 इंटू 2 कितना आएगा बोलो। आंसर कितना हमारा आएगा। ये SSC 2023 का सवाल था, सवाल था कुछ नहीं, बस शॉर्टकट तरीका, फास्ट तरीका लगाया हमने। मैं दोबारा समझाता हूं, मेरा बच्चा मैथ जम के पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका मैथ सर से ऊपर चला जाएगा, ना ना ना, हम वो मैथ पढ़ाते नहीं है। देखो जी, मैं आपको समझाता हूं मेरे बच्चों, देखो क्या किया मैंने, दोबारा समझेंगे। जब डिस्टेंस सेम हो, क्या हो, जब डिस्टेंस, तो उस जमाने में S1 अपॉन S2 होता है बराबर T2 अपॉन, जो बच्चे पुराना लेक्चर देखा होगा, मैंने लगभग ये 15 मिनट यही समझाया था कि ये S1 अपॉन S2 T2 अपॉन T1 के बराबर होता कैसे। ये मैंने ऑलरेडी समझा के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाए देखिए। अब सुनो, S1 कितना यहां पे 60, S2 कितना बेटा, यहां कितना है T2 अपॉन, अब ये कितना आएगा, 30 को दुगना करेंगे तो कितना आएगा 2 अपॉन 1 T2 अपॉन, अगर मैं उल्टा करूंगा तो कितना आएगा T1 अपॉन T2 कितना आएगा बोलो 1 बाई, यहां तो समझ में आया। ये क्या है आपका, ये है आपका S1 अपॉन S2 कितना है बोलो 2 अपॉन 1, बोलो ना जी। ये S1 अपॉन S2 कितना है T1 अपॉन T2। अब बताओ, जब स्पीड 2 थी, जब स्पीड, टाइम कितना था 1, जब स्पीड 1 है तो टाइम कितना है, समझ में आया, बोलो ना जी। अब मैं बताओ, मेरे पास टाइम कितना है बोलो, टाइम है 1 और 2। जब ये कहता है, जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया, उसको टाइम लग गया कितना 1 यूनिट का। जब वो किस पे गया 30 पे, तो उसको 2 यूनिट का टाइम लग गया। अब मुझे बताओ दोनों टाइम में अंतर कितना है, फर्क कितना है, 1 घंटे क्या। तो मतलब यहां T2 माइनस T1 करूंगा, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1, यानी कि मेरा 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर आ गया। तो मतलब यूं समझूंगा, जब ये जब इसकी स्पीड 60 थी तो इसको लग गया 1 घंटा, जब स्पीड 30 थी तो कितने लगे, 60 स्पीड पर 1 घंटे में पहुंच गया। तो मतलब डिस्टेंस कितना था 60 किलोमीटर। जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही, 2 घंटे लग गए, तो डिस्टेंस कितना आएगा, 1 घंटे में 30 चला, 2 घंटे में 60 किलोमीटर चला। तो इसका फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, स्पीड इंटू, स्पीड कितनी है 60, 60 S1 है ना 60, बोलो S1 60 है, तो टाइम कितना लगेगा 1, तो 60 इंटू 1 कितना आएगा। आप दूसरे में डिस्टेंस स्पीड कितनी है 30, घंटे कितने लगे 2, कितना आएगा 60। दोनों के केस में आपको 60-60 ही मिलेगा, तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर इधर डिस्टेंस। मिलके बोलो, सबको समझ में आया, अरे जम के बोलो समझ में आया, शाबाश। अब जरा देखो, एग्जाम में जब आप करोगे तो बच्चे लोग, ये तो मैंने आपको समझाया था, एग्जाम में थोड़ा सा गाड़ी को तेज चलाओगे, कैसे, ऐसे आप लिखोगे S1 अपॉन S2 60 अपॉन 30, 2 अपॉन 1 आएगा, फिर लिखोगे T1 अपॉन T2 कितना आएगा बोलो 1 अपॉन 2 आएगा। समझ, उल्टा करोगे ना, उल्टा करोगे, दोनों में फर्क कितना आएगा बोलो 1 का फर्क आएगा, यानी कि यहां पर 1 और यहां पर 2 आएगा। अब करो 60 को मल्टीप्लाई 1 से करो तो कितना आएगा 60 आएगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बोलो 60 आएगा। तो 60 इज द आंसर, बस एग्जाम में सिर्फ एक स्टेप में करेंगे, समझ गए। ये SSC 2023 का सवाल है, CHSL का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हेलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है SSC CGL मेंस में, टियर 2 में सवाल है, 2020 का पूछा गया है। सवाल बड़ा आसान है, इस तरह से मैंने अभी आपको सवाल सिखाया है, जहां पर सेम डिस्टेंस का मसला था और यहां थोड़े से लफ्जों को बदल दिया गया है। जरा मैं समझाता हूं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है, अ मैन ट्रैवल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 42 किलोमीटर किसमें कर रहा है बोलो 5 घंटों में, बोलो कितना। आपको यहां टोटल डिस्टेंस का इल्म हुआ है, जानकारी मिल गई कि डिस्टेंस जो हमें यहां दी गई है वो कितनी बेटा 42 किलोमीटर हमें यहां है।
42 किलोमीटर कितने में कर रहा है? टाइम टोटल कितना है बोलो? टोटल टाइम दिया गया आपको कितना? जाहिर सी बात है, यही तो मसला है इसका। A man traveled a distance of 42 किलोमीटर in 5 hours. 42 किलोमीटर 5 घंटे में सफर कर रहा है ये, मगर इसने मीडियम जो है वो बदल दिया है, कभी पैदल चला और कभी साइकिल पे चला। लिखा है ही ट्रेवल्ड पार्टली, पार्टली का मतलब आधा नहीं, कुछ हिस्सा। वो चला किस पे? फुट, पैदल चला 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे, और साइकिल पे ये चला 10 किलोमीटर की रफ्तार पे। पूछा गया बताओ जो ये पांव से चला वो कितनी डिस्टेंस चला, यानी कि वो 42 में जब माइनस करूंगा साइकिल वाली डिस्टेंस तो फुट वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। बोलो ना जी। मैं जरा समझाऊंगा इस सवाल को। पहले सवाल समझ में आया? डिस्टेंस क्या है? यहां से लेकर यहां तक 42 किलोमीटर है जी। बोलो समझ में आया? इसमें कुछ हिस्सा पता नहीं कितना, आधा है आधा नहीं है, कुछ हिस्सा वो चला पैदल, कुछ हिस्सा चला वो साइकिल पे। पैदल चला वो कितने पे? 6 किलोमीटर की रफ्तार पर। बाइसिकल चला वो 10 किलोमीटर की रफ्तार पर। समझ में आया? बोलो जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्लस करूंगा तो मुझे 42 आना चाहिए। बोलो जी। मैं लिखूंगा यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये आना चाहिए मुझे कितना बराबर? ये दोनों को मिला के मुझे आना चाहिए 40। बोलो समझ में आया ना? शाबाश। इस बच्चे को ये समझ में आ गया, क्वेश्चन 90% उसका हो गया। वो तो देखो हो ही गया क्या बात है। मैंने क्या कहा? लॉजिक समझो सवाल का, लॉजिक आप ही समझिए। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं हमारे पास सवाल ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर है, उसमें से वो कुछ चल रहा है किस पे? फुट से, और कुछ चल रहा है वो साइकिल से। अब मुझे बताइए, जब वो साइकिल पे चला, जब वो पांव पे चला, तो दोनों के मिलाकर 42 ही आएगा ना। अब मुझे बताइए डिस्टेंस कैसे निकलती है? डिस्टेंस का तरीका होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि इसकी स्पीड इसका टाइम प्लस करूंगा स्पीड उसकी और उसका टाइम। बोलो ना, समझ में आया? इसकी स्पीड इसका टाइम, उसकी स्पीड उसका टाइम, दोनों को मिला कितना आएगा? बोलो 40। मैं आपको लम्हा लम्हा सिखाता हूं ताकि मेरा बच्चा मैथ में हैंग ना करे, क्योंकि अगर आप हैंग हो गए हमारी पढ़ाई का क्या फायदा जी। ठीक है जी। अब जरा सुनेंगे आगे, हम मसले को तसला बना देंगे जल्दी। देखिए अब मुझे बताइए जरा, अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए। साइकिल पे चल रहा है 10 किलोमीटर की रफ्तार पे, और फुट पे चल रहा है कितना? अच्छा टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है बेटा 5 घंटे। मान लो फुट पे पैदल चलने में इस बंदे को जो टाइम लग रहा है वो मानो टी आवर्स है, मतलब टी टाइम्स को लग रहा है, पता नहीं ना कितना है, मैंने माना टी टाइम लग रहा है। अच्छा बताओ अब बाइसिकल पे कितना टाइम लगेगा? अरे टोटल 5 है, 5 में से टी माइनस करेंगे तो 5 माइनस टी आएगा। बोलो जी। अच्छा ये टी वाला क्या सिलसिला सर, ज्यादा समझाइए। देखो बेटा, अगर मान लो टोटल घंटे 5 है, कितने हैं? पैदल उसको लग गए 3 घंटे, तो बाइसिकल पे कितने लगेंगे? कैसे 2 लग गए? क्योंकि आपने 5 से 3 माइनस कर दिए। अब वहां दिया तो नहीं ना है, मैंने टी मान लिया। बोलो जी समझ में आ रहा है? मियां समझ में आ रहा है? क्या बात। अब सुनो, यहां देखो आप, ये टोटल टाइम 5 घंटे है, मैंने माना पैदल उसको टी टाइम लग गया, और बाकी बचे कितना? 5 में से टी माइनस कर देंगे। अब सुनो, यहां स्पीड वन कितनी है? बोलो शाबाश शाबाश शाबाश। 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे किसे? बोलो टी से, वो टी मान लिया ना हमें यहां पर, टाइम इसका प्लस करो, इसकी स्पीड कितनी है बाइसिकल की? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 माइनस इसके बराबर है। बोलो बोलो, यहां तक समझ में आया? लम्हा लम्हा मैं आपको समझा रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस, कोई मैं मैथ को मुश्किल नहीं बना रहा, बल्कि आसान कर रहा हूं, बहुत आसान। बंदा क्या इंसान ना भी हो तब भी समझेगा। यहां से लेकर यहां तक टोटल 42 किलोमीटर है, और यहां कुछ हिस्सा चला पैदल, कुछ हिस्सा चला साइकिल पे। साइकिल पे स्पीड थी 10 किलोमीटर की रफ्तार, और जो पैदल चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर।
6 किलोमीटर में माना टाइम टी लग गया और टोटल टाइम 5 है, बाइसिकल पे लग गए 5 माइनस टी। यहां इसकी डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो 42 आएगा, इसकी डिस्टेंस स्पीड टाइम, इसकी स्पीड इसका टाइम, उसकी स्पीड उसका टाइम, क्या आएगा? अब जरा करो, क्या आएगा? 60 आएगा, प्लस करेंगे वो 50, माइनस आएगा 10t, कितना आएगा बोलो? 40। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है सर। अब मैं एक काम करता हूं, ये है 10 में से टी में माइनस हो जाएगा, 10 में से 6 करेंगे माइनस तो 4 आएगा, 4t बनेगा, निशानी रहेगी माइनस की बढ़ेगी रहेगी, प्लस आएगा 50 तो बनेगा 42। अब मैं एक काम करूंगा, 50 को उधर ले जाऊंगा तो -40 इज इक्वल आएगा 42 माइनस करके 50, क्या आएगा? -8 आएगा, इधर आएगा -4t, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो t कितना आएगा? 8/4, कितना आएगा बोलो? 2, यानी कि 2 घंटे निकले। यानी कि जब मैं आपको बोल रहा था इस बंदे को टाइम कितना लग गया, बोलो टी कितना आया? 2 आया। टी कितना आया? अकल से बोलो, टी कितना आया? शाबाश। अब मेरी बात समझाइए आप, यहां हमेशा याद रखिएगा, मैं समझा रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा इसको पैदल लग गए 2 घंटे और बाइसिकल पे 3 लगे, अकल मानेगी? नहीं मानेगी ना यार। पैदल 3 घंटे लगने चाहिए और साइकिल पे, शाबाश। अब आप समझ गए ना मैथ? देखो मैं यही चाहता था कि आप मैथ की बोली समझे और आप समझ गए। मतलब इसका फुट वाला टाइम टी नहीं मानेंगे हम मानेंगे बाइसिकल का टाइम टी। क्या मानेंगे बोलो? तो यहां मैं फुट नहीं लिखूंगा, क्या लूंगा बोलो? बाइसिकल। क्या लिखूंगा? यहां पे मानूंगा फुट। तरीका यही है, बस मैं आपको प्रैक्टिकल में मैं समझाना चाहता हूं बेटा। अगर टी मिला था मुझे मान लो फुट का, फुट में 2 घंटे लगे, बाइसिकल में कितने लगे? 3। 3 तो नहीं लगेंगे ना, क्योंकि बाइसिकल की स्पीड 10 है और 10 स्पीड होगी तो 3 घंटे लगेंगे, पैदल चलेगा 2। ये तो लॉजिक ही नहीं आएगा। इसका मतलब है हमें मानना है बाइसिकल चल रहा है टी पे, फुट चल रहा है किस पे? तो यानी कि बाइसिकल पे जब स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की, तब जाके जो आपका टाइम लगेगा वो कितना लगेगा बोलो? 2 घंटे लगेंगे। और जब ये फुट पे चल रहा है तब इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तब कितने लगेंगे बोलो? आप समझ में आया? अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। याद रखना, मैं जो बोल रहा हूं पूरे दिमाग से समझो। मैंने सर यहां लास्ट में क्यों बदला? हालांकि तरीका सेम है। अगर आप फुट को टी मानोगे, बाइसिकल को 5 माइनस टी मानोगे, तब भी तो आंसर आएगा टी का 2। मगर T2 किसका होगा? ये बाइसिकल का होगा, क्योंकि बाइसिकल की स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा तो टाइम, और टाइम स्पीड कम तो टाइम। इसका मतलब बाइसिकल चलेगा 2 घंटे में और फुट चलेगा। अब उसने पूछा बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो किस पे? पैदल। पैदल कितना आएगा? 6 × 3 कितना आएगा बोलो? बोलो ना जी। डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है? स्पीड इंटू बोलो बच्चों, स्पीड कितनी है? 6 × 3 कितना आएगा बोलो? 18 किलोमीटर। आंसर में है कहीं पे? अरे नहीं होगा सर, हम क्या पेज फाड़ देंगे, पर आपका आंसर सही होना ही होना है। आंसर 18 किलोमीटर जी, 18 ही होता है बेटा। समझ गया? बहुत लाजवाब तरीके से आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं जिसने मैथ जिंदगी में कभी ना पढ़ा हो वो भी इस चीज को समझने में कामयाब होगा, बशर्ते ये कि आप रोज रोज मैथ पे प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह आज पढ़ा तो हफ्ते के बाद नजर मारोगे तभी समझ में आएगा। मैथ के लिए रोजाना प्रैक्टिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बड़े ही अच्छे अंदाज। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। A car takes 50 minutes to cover a certain distance at a speed of 54 km. If the speed is increased by 25%, then how long it will take to cover the 3/4 of the same distance? देसी में समझाता हूं मैं, देसी जुबान में मैं समझेंगे। कहते हैं एक गाड़ी है, उसे लगते हैं 50 मिनट, कवर करती है कुछ डिस्टेंस मालूम नहीं, एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, लगते हैं उसको कितने मिनट? 50 मिनट अपनी मंजिल तक पहुंचने में। पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस टोटल कितनी है। डिस्टेंस की जो फॉर्मूला होती है आप जानते हैं, डिस्टेंस होती है बराबर
स्पीड इंटू स्पीड कितनी कार की, किलोमीटर पर आवर है। टाइम किसमें दिया बोलो, मिनट और आर का मल्टीप्लाई होता, मिनट को चेंज करेंगे आर में तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको मैंने पढ़ाया था जब छोटे को बड़े में चेंज करना पड़ता है तो हमेशा डिवाइड करना पड़ता है, जब बड़े को छोटे में चेंज करो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कोई भी यूनिट ले लीजिए, छोटे को बड़े में चेंज करो तो डिवाइड करो, बड़े को छोटे में करो तो मल्टीप्लाई करो। तो यहां आप डिवाइड करोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6 9 जार 54 आएगा, बोलो 6 9 जार 54 आएगा, 9 5 जार 45 आएगा। टोटल 45 किलोमीटर का सफर है, इस गाड़ी ने तय करा है 50 मिनट में। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 25%, 25% का मतलब होता है 25/100 1/4 होता है। मैं इसलिए खुल खुल के बता रहा हूं क्योंकि वरना मैं डायरेक्ट लिखता 1/4, हो सकता कोई बच्चा बोलेगा 1/4 कहां से आया। 25% इंक्रीज का मतलब होता है 1 + हाँ शाबाश 1 + 25%, वो कितना आएगा बच्चों, 1 + 1/4 आएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा 5 कोई दीवाना अगर ये कहेगा ये कैसे आया तो बेटा सुनो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची वाला जरूर करना होगा, फिर आएगा आपका 5/4। अब ये 5/4 किसका बढ़ाना है, इस स्पीड का जो कितनी है बोलो, तो मैं करूंगा 5/4 इंटू करेंगे 50, तो मैं इतना हमको है, ये हमारी न्यू स्पीड है, क्या बोलो। ओके मैं इसको इस एज सच रखूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें डेसिमल में आंसर आ जाए और फिर कैलकुलेशन हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाए, आसान से मैं करवा रहा हूं। अब ये न्यू स्पीड हो गई। अच्छा डिस्टेंस कितनी करनी है कवर, 3/4 हिस्सा किसका, सेम डिस्टेंस का। डिस्टेंस कितनी ऑलरेडी 45, अब इसके निकालेंगे न्यू डिस्टेंस। न्यू डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों, वो आएगी 3/4 का मतलब 3/4, किसका निकालना है, जो ऑलरेडी डिस्टेंस है वो कितनी है। अब मैं इसको भी ऐसे रखूंगा क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आएगा। अब मुझे निकालना है, बताओ टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, हाउ लॉन्ग का मतलब बोलो टाइम निकालो, क्या निकालो, पूछा गया तो सुनो ध्यान से, पूछा गया अब उसके पास न्यू स्पीड है, क्या है, न्यू डिस्टेंस है, बताओ ये नई डिस्टेंस वो नई स्पीड में तय कर लेगा तो कितना टाइम लगेगा। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टाइम की जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 3/4 इंटू 45, न्यू स्पीड कितनी है बोलो, 5/4 इंटू 4 कैंसल होगा, आएगा 3 इंटू 45, नीचे का आएगा 5 इंटू 45, 5 1 जार 5 9 जार 3 1 जार 3 15 जार जी को है 54 यहां पर, शाबाश शुक्रिया, ये है मतलब आप क्लास में मौजूद है। अब सुनो कितना आया, 3 इंटू 45 आया, शाबाश वेरी गुड, बहुत अच्छा है, क्लास में अटेंटिव हो। 5 इंटू, अब बोलो जरा, 5 1 जार 5 9 जार और 3 1 जार 3 18 जार और 9/18 आया तो कितना आएगा 1/2, ये मिला आपको आर्स, क्या मिला बोलो, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने हर चीज को आर्स में रखा हुआ है। यहां जब हमने ये निकाला तो ये आर्स में ये किलोमीटर है, और ये स्पीड कितनी है बोलो, ये जो है स्पीड किलोमीटर पर आवर है, और यहां पर जो ये डिस्टेंस है ये किलोमीटर में है, और ये जो नई स्पीड है ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो ये सारा किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल करेगा, ये आर बनेगा। तो 1/2 आवर्स मेरे हिसाब से जब हमें आर को चेंज करना हो मिनट में तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं बोलो, 60 से करते हैं, तो कितना आएगा बोलो 30 मिनट, कितना आएगा बोलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, याद रखिएगा क्वेश्चन को हमने डेसिमल फॉर्म में लाना, क्योंकि फिर ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर डेसिमल में आप लोग फंस जाएंगे, इसीलिए बिना डेसिमल किए हमने इस क्वेश्चन को करके बताया कि यार देखो करना क्या था। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो जरा क्वेश्चन में यहां सारा यहां पे लिख देता हूं, देखो क्या किया मैंने दोस्तों, मैंने कहा सबसे पहले लिखा था ए कार टेक्स 50 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस,
एक कार को कुछ डिस्टेंस कवर करने में 50 मिनट लगते हैं, स्पीड बताई गई थी 54 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी चल पड़ी और उससे 50 मिनट लग गए मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो मैंने बोला डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इन टाइम। 54 को मल्टीप्लाई 50 से नहीं कर सकता, क्योंकि वो मिनट में है, ये आवर्स में। मिनट को चेंज करने के लिए आवर्स में तो डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से छोटे को बड़े में चेंज करो, डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां आया 45 किलोमीटर, बात खत्म। अब उसने कहा स्पीड को बढ़ाओ 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, 25% इंक्रीज का मतलब 5/4। स्पीड कितनी है 54, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/4 इंटू 54। यहां सिंपलीफाई इसलिए नहीं करा कि डेसिमल में आंसर आएगा। डेसिमल में क्यों पढ़ूंगा मैं, ये न्यू स्पीड आ गई। और नई डिस्टेंस कितनी है 3/4 ऑफ सेम डिस्टेंस। 3/4 ऑफ डिस्टेंस किसका, 45 का। मैंने यू कर दिया, ये नई स्पीड, ये नई डिस्टेंस। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने में। तो टाइम की फॉर्मूला होती है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी है ये वाली, स्पीड कितनी है ये वाली। 4 कटेगा तो 3 इंटू 45, 5 इंटू 54, 3 18 54, 3 3 5 इंटू 9, 9/18 कितना है 1/2 घंटे। तो 1/2 घंटे, आधा घंटा वैसे भी अकल से होता है 30 मिनट। वैसे अगर करोगे आधे घंटों को चेंज करना मिनट में, तो मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, 230 कितना आएगा, 260 कितना आएगा 230। तो इसका मतलब आएगा 30 मिनट, इसका आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन नहीं, 3 कॉन्सेप्ट सिखाए बेहतरीन, और एक एक लफ्ज आपको समझाता हूं इस यकीन से कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के बच्चे कहीं मैथ में कमजोर ना रहे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हम क्वेश्चन 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए अब तक। देखो बच्चे लोगों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 का सवाल है। सिर्फ 1 सेकंड का सवाल है, ये 1 सेकंड का। मसला ये होता है बच्चों का कि सर मैथ का जो जो अंग्रेजी है ना, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ते, सवाल बनाना नहीं आता है। इसका मतलब है क्लास नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक जो सफर तय करा था, ये सब बर्बादी में गुजरा है, ये सब जाया हुआ है। और अब बेस हम बना रहे हैं, अब आप बनाना चाहते नहीं, क्योंकि आपकी मजबूरियां और भी साथ साथ में है। समझदार लोग समझ गए हैं, मोहब्बतों का सफर है, इश्क है। मैं ऐन लिखूं तुम्हें अक्ल आ जाए, मैं शीन लिखूं तुम्हें शर्म आ जाए, और मैं काफ लिखूं तुम्हारे हाथ में कलम आ जाए, और फिर तुम्हें किताबों से इश्क हो जाए। अगर ये इश्क होता तो आज हमें एक सवाल 4 बार नहीं सिखाना पड़ता। अफसोस है, इतना लाजवाब मैथ कि जहां बिल्कुल तय से शुरू करता हूं, एडवांस की चोटी पे जाता हूं, फिर भी बच्चा अगर सवाल नहीं बन पा रहा है उससे, उसे अपने आप पर गौर करना चाहिए, उस मोर की तरह जो अपने टांगों को नजर रखे। अब सुनिए, इन ए रेस ए साइकिलिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 625 सेकेंड। एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला, वो 500 मीटर करता है कितने में, 500 मीटर कवर करता है कितने, टाइम क्या है बोलो, 625 सेकेंड में। शाबाश। फिर ये पहली इन फर्स्ट लैप, सेकेंड लैप में कितना कर रहा है, सेम डिस्टेंस 500 मीटर, टाइम कितना ले रहा है वो, 375 सेकेंड। अब जरा मैं अपनी अकल से नहीं, आपकी अकल से सोचूंगा तो सवाल बनेगा नहीं। अब मैं अपनी अकल से सोचूंगा, वो ये है, इन दोनों को जमा करके टोटल डिस्टेंस बनेगी ना। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी बोलो, 1000 मीटर। और यहां देखो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी बोलो, 1000 सेकेंड आएगा। अच्छा सर पहले हमको ये बताओ ना, ये एवरेज क्या होता है। एवरेज तो बता दो सर क्या होता है। एवरेज स्पीड मैंने पढ़ाया था, एवरेज स्पीड होता है बच्चे लोगों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, उसको डिवाइड कर टोटल टाइम से, मियां वो बन जाएगा आपका एवरेज स्पीड। तो यहां टोटल डिस्टेंस निकालनी है। 500 मीटर पहले चला, फिर 500 चला, 1000 टोटल डिस्टेंस होगी। पहले 625 सेकंड लग गए, फिर 375 सेकंड लगे, टोटल 1000 सेकंड लग गया। एवरेज स्पीड आपके सामने है कि टोटल डिस्टेंस बोलो 1000 मीटर अपॉन करेंगे 1000 सेकंड, तो ये आएगा, कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड। आंसर है कहीं पर ये, क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर। इतना आसान सवाल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल,
खुदारा अंग्रेजी की बोली समझा करो। मैं समझाने में अपनी पूरी कोशिश तो लगा रहा हूं। एक रेस में साइकिलिस्ट ने पहले 500 मीटर चला, इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में, फिर सेम मतलब 500, फिर इतने में चला, एवरेज कितना आएगा? एवरेज का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की है 1000 मीटर, टोटल टाइम लगा 1000 सेकंड, एवरेज निकलेगा 1000 मीटर अपॉन 1000 सेकंड, तो आएगा 1 मीटर पर सेकंड। ये सवाल है, याद रखो आप। मैं आपको टाइप वाइज सवाल करवा रहा हूं। इससे पहले मैं जो 3 करवाए वो एक जुड़े हुए थे। ये जो दूसरे टाइप का सवाल है एवरेज स्पीड का, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। बदला ही क्या इसमें? टोटल डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस को ऐड कर दिया, टाइम को ऐड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर। मैंने कहा था ना 1 सेकंड का सवाल टोटल है। बोली समझो। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। दोस्तों अभी तक हमने आपको क्वेश्चन 3 करवाए, वो टाइप नंबर 1 पे थे, ये टाइप नंबर 2 है एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड की अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताई है। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या है बोलिए? एवरेज स्पीड मैंने कहा कि इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी। अब जरा देखिए आप, टोटल डिस्टेंस हमें दी नहीं है, टोटल टाइम दिया नहीं, हमें बताया गया है। सवाल पढ़ो जरा। सवाल कहता है टोटल डिस्टेंस जो आपकी है ना, उसमें से 1/3 हिस्सा, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस को आप मान लो z, कितना मानो? 1/3 ऑफ z, 1/3 इसका हिस्सा, ये कितनी कितनी स्पीड पे चला बोलो? 10 किलोमीटर पे। समझ में आ रहा है? बोलो बराबर। और दूसरा कितना हिस्सा आया? 1/4 इसका z का, कितने में चला बोलो? अब बचा कितना? बचा कितना? पूरे z में से इन दो को प्लस करके निकालेंगे, वो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 1/3 z प्लस 1/4 कितना आएगा बोलो? 4 + 3 कितना होगा? 7। 7/12 z आएगा बोलो। इस z से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? z 12 में से 7 कितना करेंगे तो बोलो 5z/12 आएगा ये। तो यानी कि जो अब नई डिस्टेंस होगी वो कितने? 5z/12। कितने में कर रहा है वो? 20 किलोमीटर में। दोबारा समझो, मुझे बताया ना इस कॉम का। यहाँ यहाँ आप पढ़ोगे नहीं घर पे, फिर मुझे 10 बार चीजें सिखानी पड़ती है, क्या करें? टोटल डिस्टेंस में दिमाग की खिड़की खिड़की खुली रख दो। टोटल डिस्टेंस को मैंने माना z, समझ रहे हैं आप? टोटल डिस्टेंस को माना। इस बंदे ने डिस्टेंस को 3 हिस्सों में बांटा, और तीनों हिस्सों में ये अलग अलग स्पीड पे चल रहा है, अलग अलग स्पीड पे। जब आपको इस तरह का कोई सवाल आए ना, जहां पर आपको डिस्टेंस भी दी जाए और टाइम नहीं स्पीड दी जाए, तो हमेशा ये वाली फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। जो पार्ट वाइज होता है इसमें ये फॉर्मूला लगेगी। तो z टोटल डिस्टेंस, z में पहला पार्ट कौन सा? बोलो फर्स्ट पार्ट कैसे चला? ये 1/3 हिस्सा किया ना z का, स्पीड कितनी रखी बोलो? शाबाश। दूसरा पार्ट बताओ कितना है? 1/4 z का, कितने में चल रहा है बोलो? अच्छा, और बाद में इसने अंग्रेजी में लिखा रेस्ट एंड रेस्ट एट। रेस्ट का मतलब बची हुई डिस्टेंस को चल रहा है वो 20 पे। अब बची हुई डिस्टेंस थोड़ी ये देगा, तुम क्या समझे? ये कंप्यूटर का एग्जाम इतना हल्का होगा कि आपको सारी चीजें दी जाए, आप फार्मूला लगा दोगे, पापा आंसर आ गया। ऐसा नहीं होता है, ये माइंड गेम है। यहीं पर तो टाइम लगेगा आपका। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी में टाइम थोड़ी लगता है, वहां तो एमसीक्यू सीधे। राइट टू वोट हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है? आपने एकदम कह दिया कि वो राइट फंडामेंटल राइट है ही नहीं। राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ फंडामेंटल। तो यहां देखो आप, यहां लिखा है कि बची हुई डिस्टेंस। अब बची कितनी है? मान लो मेरे पास 10 रुपए है, एक बच्चे को मैंने 4 दिए, दूसरे को 3 दे दिए। अब बोलूंगा बाकी जो बचा है वो मैंने इनको दे दिया। इनको कितना दिया? 10 रुपए टोटल है ना। आपको 4 दिए, इनको दे दिए 3, इनको बाकी दे दिया। बाकी कितना बचेगा? 7 दे दिए इनको, है
तो बोलो 7 इनको जमा करेंगे और 10 से माइनस करेंगे तो बनेगा 3। सेम केस है, इन दो को प्लस करेंगे, z से माइनस करेंगे तो बचा हुआ मिल जाएगा। बोलो समझ में आया? बोलो ना जी, प्यार से बोलो, क्या बनेगा आपको कसम से? वो भैया दोबारा समझो, 10 रुपए है, 10 रुपए को 3 लोगों में बांटा, 4 एक को दे दिए, दूसरे को 3 दे दिए, पूछा गया बताओ इसको कितना दे दिए, इसको कैसे दे दिए ना, तरीका बताओ क्या किया आपने? इन दोनों को प्लस किया, फिर 10 में 7 करोगे तो कितना आएगा? तो यहां पर भी तो वही है, पूरी डिस्टेंस कितनी है? z है, एक बंदे ने इतने कवर की, दूसरे बंदे ने इतनी कवर की, तो बोला लास्ट वाली डिस्टेंस बचे कितनी? तो मैं क्या करूंगा? आई विल डू नथिंग। मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर ऐसा करूंगा, मैं इन दोनों को प्लस करूं जैसे 4 और 3 को किया था। इतना मैथ सिखाना पड़ता है ना, बिल्कुल नर्सरी वाला। यहां z को बाहर निकालूंगा तो अंदर कितना बचेगा? 1/3 और 1 ये z दोनों में कॉमन कर दिए, ये 4 और ये 3 कितना आएगा? 4 + 3/12 आएगा। बोलो कितना आएगा? 7/z। बोलो समझ में आया यहां तक? 7/12 z आ गए। अब ये किससे माइनस करूंगा? बोलो ना, z से माइनस करूंगा 7/12 z को बाहर निकालेंगे, 1 - 7/12 आएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 इधर आएगा, ये 7 आएगा, तो 12 - 7/12 कितना होता है? 5/12। और z लेकर आऊंगा, इतनी डिस्टेंस को कितने में कवर कर रहा हो? 20 किलोमीटर। कितने बोलो? अब मैं बाकी मिटा के इतने याद रखूं? अब जरा देखो ध्यान से, अब जरा देखो, ये रहने दो आपके लिए, मैं क्या करूं, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा मस्त तरीके से, और ऊपर ले जाएंगे इसको। देखो जरा, अब मैं यहां पे भी करूंगा। अब तो यहां दोस्तों याद रखो हमने क्या किया, हमने फिलहाल आपको बताया कि ये जो पहली डिस्टेंस थी, याद रखो यहां पे थोड़ा मैं ये ले आता हूं। पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट हमने देखा 1/3 z कितने में कर रहा है, दूसरा पार्ट कितने में कर रहा है, और तीसरा पार्ट कितना आया? तीसरा पार्ट आया 5z/12 कितने में कर रहा है? बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, ये निकला, हमें पता एवरेज स्पीड कितनी होती है? एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है सभी को मिला के? कितनी है? नहीं, टोटल डिस्टेंस कितनी है? z है, कितनी है? टोटल डिस्टेंस z ले ली ना, और z ले लिया, पूरा टोटल डिस्टेंस z। अब देखो मुझे टाइम निकालना ना, ये डिस्टेंस दिया है, ये दिया स्पीड, टाइम किसी बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन कितना आएगा? 10/1/3 z। बोलो समझ में आ रहा है? यहां पे कितना आएगा? शाबाश, ये कितना आएगा यहां पे? 15/1/4 z। आया समझ में? इधर कितना आएगा? 20/5/12 z। समझ में आया? अब जरा देखो, आप ये जो लास्ट में होता है ये नीचे मल्टीप्लाई होता है, तीसरा जब हो ऊपर एक हो और नीचे 2 हो तो थर्ड वाला इसी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये मैथ का रूल है। तो यहां कितना आएगा शाबाश? बोलो ले ली, ये कितना आएगा? 10/3 z। बोलो, बोलता कोई नहीं है। इधर कितना आएगा? बोलो 15/4 z आएगा। बोलो ना, इधर कितना आएगा? 20/60 z। बोलो आएगा? 15 × 5 × 12 होता है 60। कितना क्लियर हो गया? अब मैं ये सारे पुट करके यहां करूं पुट, बोलो कितना आएगा? 10/3 z प्लस 15 प्लस, समझ में यहां तक आया? बोलो समझ में आया? ये z जो है ये सभी का मल्टीप्लिकेशन में, नीचे नहीं ऊपर भी ला सकते इसको, तो z कॉमन आएगा, z कॉमन आएगा, z कॉमन 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 z कैंसिल हो जाएगा, z को बाहर लेंगे, z और z ऊपर कट जाएगा। ऊपर क्या आएगा? बोलो 1 आया, नीचे कितना आएगा? 10/3 प्लस 15 प्लस आएगा कितना है? 20/60 कितना 0 से कटेगा? 1/3 आएगा। इतना मुझे करने की जरूरत नहीं थी, पर ये आप लोगों का बेस बनाने के चक्कर में हम भूल भुलैयों में चले जाते हैं। क्या करें, आपने बचपन से पढ़ा नहीं ना है। अब नीचे का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 12 आएगा। बोलो ना, 1 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 12, इधर कितना आएगा? 40 आएगा, शाबाश, प्लस
4 को क्या मल्टीप्लाई करूं मुझे 12 आएगा, 3 45 आएगा। 3 को क्या मल्टीप्लाई करूं 12 आएगा। अब सुनो ध्यान से, अब ये आएगा 60 45 और कितना बनाइए, हाँ कितना आया, 89 आया। एक मिनट प्यारे बच्चों, यहां पर एक थोड़ा सा एक टेक्निकल एरर यहां है, वो इधर है कि यहां पर आपने लिखना था, आप बोलते नहीं है टाइम होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो ये वाली है ना, हमने तो 10 लिया था, हमने स्पीड को उससे किया था उल्टा। अब देखो जरा, यहां आप ले लो डिस्टेंस कितनी है 1/3 ऑफ जेड अपॉन कितना आएगा। आपको पढ़ाने के चक्कर में बंदा इतना डिटेल में जाता है तो मिस्टेक हो जाता है। अब तो ये कितना आएगा ऊपर जाएगा बोलो, ये आएगा 1/30 ऊपर आएगा जेड है ना बोलो, ये आ गया आपका इसका पहले वाले का। दूसरे वाले का बताओ कितना आएगा, दूसरे वाले का होता है टाइम कितना आएगा बोलो डिस्टेंस अपॉन इसका बता रहा हूं मैं, डिस्टेंस कितनी है 1/4 जेड, नीचे कितना आएगा बोलो 15, 15 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बोलो 1/60 आएगा ये जेड। समझ में आया बोलो, आ रहा है। अब तीसरे का देखो जरा, 5 जेड अपॉन 12 है, डिवाइड किससे करना है बोलो 20 से करना है। अब सुनो जरा, 20 इंटू 12 कितना आएगा बोलो 240 है ना, तो 5 अपॉन 240 है और जेड है। अब 5 को करो इससे कितना आएगा, 5 चुके 20 और 5 8 40, कितना आएगा 1/48 आएगा, जेड अपॉन 48 आया। इसका भी आ गया आपके पास। अब तीन हुआ आपके टाइम। अब टाइम एक मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो देखो, ये वाला जो है आपका ये टाइम 1 है, ये वाला आपका जी टाइम 2 है, ये वाला आपका टाइम 3 है। देखो जरा, अब एवरेज कितना आएगा, एवरेज स्पीड कितना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी जेड है, नीचे कितना आएगा बोलो z अपॉन 30 प्लस z अपॉन 60 z अपॉन, एक काम करते हैं ये z और ये z कॉमन करेंगे तो ये z z z सारा खत्म हो जाएगा, बचेगा ऊपर 1 आएगा 1/30 1/60 1/48। जब इसका आप एलसीएम करेंगे तो यू विल गेट कितना 240 आएगा, तो ये 240 ऊपर चला जाएगा, नीचे इनको प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 17 आएगा। 240 अगर आया तो कॉमन से आगे करने की जरूरत ही नहीं है, 240 आ गया, इसका मतलब आंसर ये होगा। सिर्फ एक टेक्निकल एरर यहां पे ये था, यहां कंफ्यूजन के शिकार में हमने क्या करा था, ये 10 को डिवाइड किया इससे, हालांकि टाइम की फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस बड़े बड़े शहरों में छोटी बात होती रहती है। कितने क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो हमने क्या करा, आपने तवज्जो सुनना मैंने क्या किया इसमें मैं दोबारा समझाऊंगा पहले से। देखो देखो जी, ये सवाल है आपके सामने। इस सवाल में मैंने क्या किया, 1/3 ऑफ जर्नी जो है वो ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर पे, 1/4 करता है 15 किलोमीटर पे और बाकी करता है 20 किलोमीटर पे। हाँ पूछा गया बताओ एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने कहा पूरी डिस्टेंस मान लो आप डी पूरी डिस्टेंस है, 1/3 करता है ये 10 किलोमीटर पे, 1/4 करता है 15 किलोमीटर पे। मैंने कहा दोनों डिस्टेंस को पहले प्लस करो, जेड से माइनस करो, तीसरा हिस्सा मिलेगा। टोटल 10 रुपए है, एक बंदे को 4 दिए, दूसरे को 3 दे दिए, टोटल कितना दिया 7। 10 में 7 माइनस करोगे तो तीसरे बंदे को 3 रुपए दे दिए। सेम केस है, पहला चला 1/3 ऑफ जेड, दूसरे में चला 1/4 ऑफ जेड, दोनों को प्लस कर दो, जेड से माइनस कर दो तो वो आपको तीसरा मिल जाएगा। तीसरा मिल गया हमारे पास कितना 5/5 जेड, समझ में आया ना। ओके 5/12 जेड बन गया आपका। तो पहला जो है हमें निकला वो कितना निकला था 1/3 ऑफ जेड, वो करता है कितने में 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर पर आवर से लेता है। और दूसरा लेता है 1/4 ऑफ जेड लेता है 15 किलोमीटर पर आवर में। और तीसरा जो चलता है वो कितना है 5/12 जेड, वो कितने में करता है वो 20 किलोमीटर की रफ्तार में। तो यहां से टाइम निकाला हमने T1, यहां T2 निकाला, T3 निकाला। तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
जब निकालोगे तो पहले वाले का टाइम मिलेगा आपको z/30, इसका टाइम मिलेगा आपको z/60, इसका मिलेगा आपको z/48। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, z/ आएगा z+30, z/60 और z/48। z को कॉमन कर दोगे, z कैंसिल होगा, इनका नीचे का एलसीएम ले लोगे तो 240/17 इसका आंसर आ जाएगा। बात खत्म। देखो अब मुझे अगर समझाना था मैं डायरेक्टली इतना ही समझाता। वो जो आप बुक्स में देखते हो ना, बुक्स में लिखा है 3 स्टेप में आंसर, वो बोलते यार शॉर्टकट में हो गया, ये शॉर्टकट है ना, 3 स्टेप तो लिखे बंदे ने, लेकिन तुम्हें पढ़ के भी समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट तरीका लगाया। फिर आपको समझाना पड़ेगा सर ये z/48 कैसे आया, z/60 कैसे आया, इसलिए ये कहानी पूरी आपको रिमाइंड करनी पड़ती ताकि आपको कंफ्यूजन में ना उलझ जाए। मिलके बोलो, समझ में आया सबको? शाबाश। अब जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है आज का। इससे पहले जो मैंने करवाया डिट्टो उसकी कॉपी है ये सवाल। जरा देखते और समझते सवाल क्या बोल रहा है। कहता है 1/5 जर्नी का हिस्सा, स्पीड कितनी है 30, पूरी डिस्टेंस अगर z मानेंगे 1/5 अब z कर रहा है 30 पे, 1/4 अब z कर रहा है 25 पे, और बाकी बचा हुआ कर रहा है 60 पे। बताओ एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड आपको पता होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जरा समझते हैं, पुराने क्वेश्चन की तरह हम इसको उड़ा देंगे। इधर साइड में रखेंगे, जाओ बेटा साइड में कोने में जाओ, शाबाश। चलो अब सुनो, टोटल डिस्टेंस को मान लीजिए आप z में 1/5 अब z कितने में कर रहा है, शाबाश 30 किलोमीटर पर आवर में, कितने बोलो? तो यहां बताओ टाइम कितना आएगा, ओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 1/5 ऑफ z को डिवाइड करेंगे 30 से, तो कितना आएगा z/150। इतना मिला आपका टाइम। ये पहली बात। दूसरा, शाबाश, दूसरे में हम क्या करेंगे, शाबाश, दूसरे में आएगा 1/4 ऑफ z कितने में कर रहा है, शाबाश 25 किलोमीटर पर आवर में। अच्छा यहां टाइम कितना निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 1/4 ऑफ z डिवाइड करेंगे इससे, बोलो 25 से, ये आएगा z/100। समझ में आया? ये दूसरा भी खत्म हो गया। बढ़िया सर, पहले वाला समझा दिया, अब लाजवाब हो गया। अब मुझे और डिस्टेंस निकालनी है, रेस्ट बोला उसने, इन दो को प्लस करके डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे z से, इन दो को प्लस कितना आएगा 1/5 ऑफ z, प्लस करेंगे कितना 1/4 ऑफ z, z से माइनस करेंगे तब जाके ये डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। जैसे मैंने बोला था 10 रुपए है, एक बंदे को 4 दिए, दूसरे को 3 दिए, तीसरे वाले बंदे को कितना मिलेगा 7 माइनस 10 में से 7 माइनस करेंगे, 4 + 3, इन दो को प्लस करके कितना आएगा बोलो, 4 + 5 कितना हो गया 9, 9/45 कितना होता है 1/5 ना, डायरेक्टली करेंगे ना यार, 1/5 z प्लस 1/4 z, 4 × 5 कितना 4 + 5 अपॉन 20 z, 9/20 z। समझ में आया? z में माइनस करेंगे, z में 9/20 z, क्या आएगा 20 में से 9 करेंगे तो कितना आएगा 11 z अपॉन 20 आएगा। समझ में आया बोलो? तो यहाँ जो डिस्टेंस में लिखूंगा वो कितनी आएगा 11/20 z। कितने में कर रहा है, स्पीड कितनी ले रहा है बोलो, 60 किलोमीटर की स्पीड ले रहा है। अब मुझे बताओ यहां पर ये तो जगह बनानी ना, जगह बनाएंगे इधर। यहां जगह बनाने के चक्कर में अब देखो मैंने क्या किया, ये 11/20 z है ना, 60 पे करेगा तो यहां पर टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है बोलो 11/20 z, और स्पीड कितनी है 60, कितना आएगा 11 z अपॉन कितना आएगा बोलो 1200। इतना आपको मिल गया टाइम। ये टाइम 3 मिल गया बोलो जी। ये अब आपको मिल गया ये टाइम 3, और ये कहां पर आपका है, ये टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 मिल गया है ना। अब जरा देखो तीनों को मैं मिल के लिखूंगा यहाँ पे। अब जरा देखो, आप हमें पता है, मैं इसको यूं करूंगा, समझ जाओ कोने में। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, टोटल डिस्टेंस कितनी है z अपॉन किसे करेंगे बोलो, पहला है z/150, कितना है बोलो, प्लस कितना है z अपॉन, प्लस कितना है बोलो
11 जेड अपॉन 12, जेड कॉमन करेंगे, जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड 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 खत्म हो जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे आएगा 1/150, 1/100, 11/1200। ठीक है जी। नीचे हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? 15, 1200 एलसीएम आएगा पक्का? हाँ, क्योंकि कॉमन सेंस से 15 और 120 का होता है फर्क। अब नीचे सारा आएगा 1200। अब मुझे बताओ 15, 150 को क्या मल्टीप्लाई करूं 1200 आएगा? आपको पता है ना, देखो 1200 अपॉन करेंगे 150, ये कटेगा 120, 15 है ना, 15 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा 120 आएगा? 15 को 8 से करेंगे, बोलो 15 × 8 आएगा ना जी, 120 आता ना, तो यानी कि यहाँ आएगा 8 प्लस आएगा, शाबाश। 100 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो 12, शाबाश। 1200 को क्या करो, एक ही, तो 11 आएगा, ऊपर आएगा 1, ये 1200 ऊपर जाएगा, बोलो ना 1200 ऊपर जाएगा, नीचे कितना आएगा? 8 + 12 कितने हो गए? 20, 20 + 11 कितना आएगा? 31। अब 1200 को डिवाइड करेंगे 31 से, कितना करेंगे? तो 1200 को जब 31 डिवाइड करेंगे, अगर मान लीजिए मुझे यहां लाना है 0 0, पहले दो, अब 31 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा 120 आएगा? अगर हम इसको 3 से करेंगे, इसको 31 को करोगे 3 से कितना आएगा? 93 आएगा। 31 को 4 से करोगे तो ज्यादा आएगा, तो यहां करेंगे 3 से, कितना आएगा बोलो? 93 आएगा। 120 में 93 करेंगे तो कितना आएगा? बोलो ना। हाँ नहीं, 120 में 93 माइनस करेंगे कितना आएगा? 7, बोलो 27 आएगा, 0 यहां से आएगा। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको? अगर मैं 31 को 7 से करूंगा तो, या 8 से करूं? 8 से कर लूं, बोलो 8 से आएगा ना, कितना आएगा 8 से बोलो? 248 आएगा। बचा नीचे कितना आएगा बोलो? 2 आएगा, 7, ये 22 आएगा, फिर लाएंगे 0.0 आएगा। अब 220 आया, अब 31 को किससे मल्टीप्लाई करो 220 आएगा? 7 से करेंगे, बोलो ना कितना आएगा 7 से? 217 आएगा। 38.7 आया हमारा आंसर। अब तो देखो जरा यहाँ पे, अब ये हमारा आंसर कितना आएगा? 38 पॉइंट। मैं आपको इतना डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। हालांकि ये बच्चों वाला मैंने सिखाना नहीं था, मैं डायरेक्ट लिखता 38.7, पर आपको समझाने के लिए। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, अब सुनो मेरी बात, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा। देखो ये मैं यहां चला गया, देखो शुरू में हमारा सवाल क्या था, देखो जरा यहाँ पे, शुरू में सवाल को लेकर आओ बेटा, शाबाश, खुल जाओ सिम सिम। शुरू में जो सवाल था वो कितना था हमारा? ये देखो, क्या है ना सवाल, आंसर आया? मैंने बोला आपको मैथ लाजवाब है। ये जानबूझकर सवाल पूछे जाते हैं टाइम कंज्यूम करने के लिए। अब कोई बंदा बोलेगा सर इसको कराओ ना 1 सेकंड में, ये सवाल वो वाला नहीं है, यह कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इसमें दुनिया का हर बंदा इसी तरीके से फॉलो करेगा। जेड है और फिर इसमें बताया ही गया ताकि बंदे को टाइम कंज्यूम हो जाए, लेकिन आपको इस सवाल को करने में तकरीबन मेरे हिसाब से 60 सेकंड से लेकर, अगर आपको 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट भी लग जाएगा इस सवाल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे आप? यानी कि आपको तकरीबन 60 और 30, 90 सेकंड के अंदर अंदर सवालों करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपका टाइम कम हो जाएगा। समझ गए आप? तो बहरहाल इस तरीके से मैंने आपको समझाया, टेक्निक आपने याद रखी है। पहले जेड माना, जेड का 1/5 ले लिया, वहां से टाइम निकाला, यहां से टाइम निकाला, फिर रेस्ट को कैसे निकालना है, दोनों को प्लस किया, जेड से माइनस कर दिया, वो इस तरीके से मैंने आपको बताया। ये तरीका आपको पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए अभी तक मैंने आपको लगभग तकरीबन 6 क्वेश्चन करवाए हैं, बचे हमारे 4 क्वेश्चन हैं, वो भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है जी। देखो बच्चों, सवाल आपके सामने है, सवाल हो कहीं से
सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी इंशाल्लाह यहीं से। ए ट्रक कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस। इक्वल डिस्टेंस मतलब पहले 100 फिर 100 और, यानी कि एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होती है वो कितना होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 नहीं बेटा, 300। 100 100 और 100, तो 100 ही जाओ। 100 इंटू 3 कितना आएगा बोलो, आई समझ। पहले 100 की स्पीड रखता है कितना, पहले 100 किलोमीटर कितनी स्पीड में गया बोलो, 200, शाबाश। फिर 100 कितना आएगा, फिर 100 कितना आएगा। अब आपको मैंने बताया था टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते सर यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितनी है बोलो, 100 अपॉन 200 मिला टाइम। यहां मिलेगा आपको 100 अपॉन 300, 100 अपॉन, एक काम कर दो वहां डाल दो, 300 के नीचे लिखो, 300 के नीचे क्या लिखेंगे बोलो, शाबाश। 100 अपॉन 200 प्लस 100 अपॉन 100 अपॉन, ठीक है जी। 100 कॉमन कर देंगे, बोलो ना जी। ये 0 0 0 इधर कटेंगे, ऊपर 3 आएगा, बोलो ना। 3 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा, 1 अपॉन 200, 1 अपॉन 300, 1 अपॉन 600, एलसीएम आएगा, बोलो ना जी। 600 ऊपर आएगा तो ऊपर कितना बनेगा, 1800 बनेगा, 1800 आएगा, शाबाश। शॉर्टकट में यहां 600 के लिए ऊपर आएगा 300, कितना आएगा ये 200, ये कितना आएगा, ये एक ही आएगा, बोलो ना, अरे बोलो जी। यहां दो, अब मुझे बनाना 600, तो कितना आएगा 300, यहां 200, यहां एक ही आएगा एक, तो ये कितना आएगा 1800, डिवाइड किससे करूंगा, शाबाश। कितना आएगा ये 500, एक आया, बोलो ना 500। अब डिवाइड कर लो, आंसर आएगा, आएगा सर, बोलो ना, पूरा समझा के तो सर। 1800 को डिवाइड करेंगे 501 से, अगर मैं 500 को 3 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, बोलो ना। अरे 1500 कैसे आएगा, ये आएगा 3 0 1500, तो मैं 3 से करूं कितना आएगा 1500, 7 में 3 10 करेंगे तो 7 में 7 आएगा, 10 में 3 करेंगे तो 7 आएगा। यहां कितने बच गए, 9 नीचे आएगा, तो मैं, बोलो ना, यहां कितने बच गए 7, 7 में 5 करेंगे तो कितना आएगा, बोलो कितना आया, बोलो। अब मैं किससे करूंगा, समझदार हो कसम से, कितना आया, हाँ इतने, मतलब मैं हैरान हूं, आप बताते नहीं हो सर, यहां कैसे 300 आएगा, यहां 200 कैसे आएगा, आप बोलते नहीं हो जी, बोलो सर यहां ऊपर थोड़ी आएगा। सर यहां मुझे 600 चाहिए ना, 600 अगर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऊपर, मैं इतना सोच रहा था कि कोई ना कोई बच्चा तो मुझे बोलना चाहिए, अरे भैया इसमें तो कम से कम आएगा नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है। आप क्लास में होते नहीं, सच मुझे आज पता चला पहली बार जिंदगी में। ये देखो, यहां मुझे 600 लाना है, तो 200 को क्या मल्टीप्लाई करूं 600 आएगा, 3 ना, अब 3 तो थोड़ी लाऊंगा, इसमें ये फीचर है, वरना क्या करता। ये देखो, ये जीरो कटेंगे तो जीरो कटेंगे, बस अब आएगा ना, बोलो जी। 3 तो 5 कितना है 6 आएगा, 1800 को डिवाइड किसे करेंगे, कितना आएगा, आंसर है ना 300, बोलो जी, आया ना। यहाँ यहाँ बोलना चाहिए था ना, कभी कभार हम, हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको होशियार रहना पड़े क्लास में, बोलना चाहिए सर ये वाला, ये करना था। अब अगर मैं खुद ना बोलूं तो आप तो वही छापेंगे, नहीं, होश रखिए, और इंपॉर्टेंट है होश रखना। तो बहरहाल इस सवाल को हमने बिल्कुल आसानी के साथ हल लम्हों में उड़ा दिया। कैसे किया हमने, ट्रक 3 इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी, 100 कितना आएगा 300, पहले 100 में स्पीड 200, 100 में 300 और 100 में 600, टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन, तो यहां पहले वाले में कितना आएगा 100 अपॉन 200 आया, 100 अपॉन 300 और 100 अपॉन
600 ये डाल दे इसके नीचे, 100 कॉमन कर दिया, ऊपर 3 रहेगा, नीचे 1 बाई 200, 1 बाई 300, 1 बाई 600 आएगा। 600 एलसीएम में आया, इधर आएगा 3 2 1 आएगा, 1800 डिवाइड करते किससे बोलो 6 से, तो 300 आ गया बस। तो यहां पर आपने याद रखना ये 501 नहीं आएगा बच्चों लोगों, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है जी। तो पूरा पूरा 1 आवर कंप्लीट हो गया यहां पर। और चूंकि आप जानते हैं ऑनलाइन का 1 घंटा और ऑफलाइन के तकरीबन 2 घंटे, एग्जैक्ट 2 घंटे का आपको ये मैथमेटिक्स का लेक्चर बेमिसाल मैंने कोशिश करी आपको आप तक पहुंचने की, उम्मीद एक आवाज में, ताकि पता चले कि यार जो मैंने 2 घंटे मेहनत की आपके ऊपर उसका कोई फल आया कि नहीं आया। बोलो मिलके, सबको समझ में आया है? ईमानदारी से बोलो, समझ में आया? सवाल हो, सोल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी। क्या बात, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।